हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे जिसमें हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम बेटा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसे पढ़ने वाले हैं। तो बेटा इस चैप्टर की शुरुआत हम एक कहानी से करना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको भी अच्छी लगेगी। ये 2 बहनों की कहानी है। एक बहन जो है उसकी देखो ये 2 चोटी हैं और 2 आँखें हैं। कितनी आँखें हैं? 2 आँखें। सामान्यतः 2 आँखें होती हैं, किसी भी लड़की की या कोई लड़का है 2 आँखें होती हैं, तो इनकी भी 2 आँखें हैं। चलिए, दूसरी बहन ये है, इनकी भी 2 आँखें हैं, नाक हैं, ये ओट हैं। ठीक, चलिए भौहें बना देते हैं, ये भौहें हैं और इनकी भी 2 चोटियाँ हैं। ठीक है, 2-2 चोटी करती हैं दोनों ही बहनें। इस बहन का नाम बेटा एक की है। क्या है? एक की। और दूसरी बहन का नाम दुख की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना। दूसरी का नाम क्या है? दुख की। किसी भी व्यक्ति का नाम के रखने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हम लोग पंडित जी को बुलाते हैं या कुछ भी जब नामकरण करते हैं तो गुणों के आधार पर वो रखते हैं। तो इनका बेटा गुण क्या है? एक की का जितना खाना खाती हैं उसका ठीक 2 गुना खाना ये खाती हैं, तो इसलिए इनका नाम एक की पड़ गया है और इनका नाम दुख की पड़ गया है। इस गुण के कारण पड़ा है। अच्छा, अगर एक की x खाना खाते हैं, x रोटी या x जो भी है परांठे या पूड़ी, और दुख की y खाती हैं। ठीक है, एक ही कितना खाती हैं? x, और दुख की y खाती हैं। एक दिन दोनों बहनों के मन में बेटा क्या आया कि चलो आज बाजार चलते हैं, और ये बाजार गई। और बाजार जाने के बाद इन्होंने क्या खाया? गोलगप्पे खाए। ठीक है, ये हम गोलगप्पे का पानी बना रहे हैं जिसमें बहुत सारा हींग, जलजीरा, मसाले पड़े हुए हैं और बहुत ही तीखा पानी है। ठीक है, एक दिन दोनों के मन में क्या आई कि चलो हम लोग बाजार चलते हैं और गोलगप्पे खाते हैं। तो दोनों ने मिलकर बेटा कितने गोलगप्पे खाए? 15 खाए। इसमें एक की ने कितने खाए होंगे? x गोलगप्पे, और 2 की ने y, और मिलके मतलब दोनों ने मिलके कितने खाए? 15। ठीक। अच्छा, एक शर्त। और दूसरी शर्त क्या है कि एक की जितना खाती हैं उसका ठीक 2 गुना 2 की खाती हैं। इसी के आधार पर इनका नाम पड़ा हुआ है। तो 2 की कितना खाती हैं? y, और एक की कितना खाती हैं? x। जितना ये खाती हैं उसका ठीक 2 गुना ये खाती हैं। तो बराबर का हम अगर यहाँ निशान लगाएं तो ये जितना खाती हैं उसका 2 गुना ये खाएं तब इनके बराबर हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ ये 2 गुना खाएं तब इनके बराबर हो पाएंगे। बेटा इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, यहाँ पे देखो एक x प्रयोग हुआ है और एक y प्रयोग हुआ है। जो x भोजन करती हैं ये y करती हैं। तो x और y क्या बेटा? x और y यहाँ पे चर राशियाँ हैं। क्या है? चर राशियाँ हैं। x भी चर राशि है और y भी चर राशि है। जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हैं, कैपिटल लेटर, उन्हें हम चर राशियों के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, कितनी चर राशि है बेटा? 2। तो ये हमारे जो समीकरण है 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। अच्छा, रैखिक का क्या मतलब होता है? ऐसे समीकरण जिनकी घात 1 हो। जिनकी घात 1 हो वो कैसे होते हैं? रैखिक समीकरण होते हैं। इस पर कोई घात नहीं तो एक घात मान लेंगे। ठीक है, इस पर कोई घात नहीं तो एक घात मान लेंगे। तो ऐसे समीकरण जिनकी घात 1 हो वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। देखो इसकी घात कितनी है? 1 रैखिक समीकरण। अच्छा, युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब बेटा होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जैसे हम जूता चप्पल लेने जाते हैं बाजार से, अगर एक जोड़ी हम मांगते हैं तो हमें 2 चप्पलें वो देते हैं। अगर एक जोड़ी जूते मांगते हैं तो 2 जूते दे देते हैं। तो युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। तो यहाँ पे कितने समीकरण है? 1 और 1 2। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ये हमारे समीकरण युग्म है। ये पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये कहानी समझी होगी और इस कहानी के आधार पर बेटा हमने 2 इक्वेशनों का निर्माण किया, 2 समीकरणों का निर्माण किया। जो हमारे ये 2 समीकरण निकल के आए हैं उन्हें हम साइड से लिख लेते हैं और 1 की 2 की ने अब गोलगप्पे खा लिए, इन्हें अब घर भेज देते हैं। चलिए
चलो अब इसे हम क्या करते हैं, साइड से लिख लेते हैं, क्योंकि हमें स्पेस अधिक चाहिए। स्पेस अधिक होने के कारण हमने इन्हें इधर लिख लिया, x + y बराबर 15। पहला समीकरण बेटा हमारा ये था और दूसरा क्या था, 2x बराबर y। ठीक है। चलिए, ये जो कहानी थी, इस कहानी से हमने समीकरण का निर्माण किया है। तो ये समीकरण हमारे क्या हैं, ये समीकरण हमारे कहलाते हैं, वो जो कहानी या वो सवाल दिया था उस सवाल का बीजगणितीय रूप है। क्या है ये, बीजगणितीय रूप है बेटा, ध्यान रखना, बीजगणितीय रूप। हमें वो सवाल देगा और हमसे ये कहेगा इस स्थिति का बीजगणितीय रूप निरूपित मतलब बताइए, दर्शाइए। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से x और y जो चर राशि होती हैं इसमें दर्शाना उस कहानी को, उस सवाल को। चलिए, फिर हमसे वो ये कहेगा कि जो हमें ये कंडीशन दे रखी है, ये कहानी दे रखी है, सवाल दे रखा है, इस सवाल को या इस कहानी को, इस परिस्थिति को ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। तो उसे कैसे करते हैं, उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 हल निकालेंगे, समीकरण 2 से भी 2 हल निकालेंगे, कम से कम 2 हल निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से भी 2 हल निकालेंगे और समीकरण 2 से भी 2 हल निकालेंगे और ग्राफ खींचेंगे। चलिए, अभी समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। समीकरण 1 हम यहाँ उतार ले रहे हैं, x + y बराबर 15। ये हमारा समीकरण 1 है। अब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से x की कुछ वैल्यू मान लेंगे और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे सरल हमें 0 लगती है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 मान लेंगे। अगर हमें x बराबर बेटा यहाँ 0 रख देते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान 15 आ जाएगा। ये 0 हो जाएगा ना, तो y बराबर कितना होगा, 15। अगर x बराबर 0 मान ले बेटा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से हमें एक बिंदु मिल जाएगा जिसे हमने a नाम दे दिया, 0,15। क्या मिलेगा, 0,15। x निर्देशांक को हम पहले नंबर पर लिखते हैं और y को दूसरे नंबर पर लिखते हैं। ये हमारी कंडीशन होती है, शर्त होती है कि जो x की वैल्यू है वो पहले नंबर पर आएगी, y की वैल्यू दूसरे नंबर पर आएगी। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, एक मान और निकाल लेंगे, एक बिंदु और निकाल लेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी मान रख सकते हैं। अच्छा चलिए, अगर हम यहाँ पे बेटा y का मान 0 ले लें, क्या ले लें, y बराबर अगर यहाँ 0 ले लें तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर फिर 15 आ जाएगा। अगर y का मान 0 ले लेता हूँ तो x बराबर 15 आ जाता है। तो यहाँ पे दूसरा बिंदु जो है b हम नाम दे देते हैं, क्या आ जाएगा, 15,0, क्योंकि x के मान को पहले लिखते हैं और y के मान को बाद में लिखते हैं। ठीक, इतना आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे। गला थोड़ा खराब चल रहा है अभी, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इधर आप सवाल समझने का प्रयास करें। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण उतार लेंगे और दूसरे समीकरण से भी 2 बिंदु निकालेंगे। ठीक है, 2x बराबर y, 2x बराबर y, ये हमारा दूसरा समीकरण है। यहाँ से भी x बराबर कुछ वैल्यू रखेंगे और y बराबर कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी। x बराबर बेटा हम 0 रख लेते हैं, 0 इसलिए रखते हैं, 0 रखने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक, अच्छा 0 का जब 2 में गुणा होगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। आज गला ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना। ये पूरा मान 0 आ जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बिंदु C हमें क्या मिल जाएगा, 0,0। ठीक, यहाँ A फिर B फिर उसके बाद C। यहाँ आगे देखो, फिर हम क्या करेंगे, अगर y का मान यहाँ 0 रख देता हूँ तो 0 में फिर 2 का भाग देंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा, लौट के यही बिंदु फिर अब मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब की बार y का मान 0 नहीं रखते हैं, x का मान कुछ और रख लेते हैं। x का मान अगर 1 रख दूं, क्या रख दूं बेटा, 1 रख दूं, तो यहाँ 1 का 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y बराबर 2 हो जाएगा। अगला जो बिंदु D मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1,2, क्या मिलेगा, 1,2। कुछ और भी रख सकते हैं, हमारी इच्छा है, चाहे यहाँ मतलब x के स्थान पर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4, 5, 6 कुछ भी रखें, जितने भी इंटीजर्स हैं कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, -1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, जो हमें अच्छा लगेगा, जो सरल लगेगा उसे हम रख लेंगे, कोई हमें यहाँ बाउंडेशन नहीं है, किसी भी इंटीजर परमेय संख्या में भी रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, जो हमें समीकरण 1 से 2 पॉइंट मिले, समीकरण 2 से भी हमें 2 पॉइंट मिले हैं, ये इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। ठीक, तो अक्ष बना लेते हैं बेटा, हम उन अक्षों पे दर्शाने का प्रयास करेंगे। चलो इधर देखो ध्यान से, ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। ठीक, अपनी सुविधा अनुसार जितना हमें चाहिए होगा हम बना लेंगे।
इस पर कुछ पॉइंट निरूपित कर लेंगे। ये हमारा मूल बिंदु होता है, इसे हम x और x डैश से दर्शाते हैं, x डैश से x अक्ष को, और इसे हम y और y डैश से, y और y डैश से। समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। गणित एक ऐसा विषय है जो रटा नहीं जा सकता है, अगर रटने का आप प्रयास करेंगे तो और भूल जाएंगे, ठीक है। समझने का प्रयास करो तो गणित सबसे इजी विषय लगेगा आपको। अब इधर ध्यान से देखो, बराबर दूरी पर हम पॉइंट ले लेंगे, x अक्ष पे भी और y अक्ष पे भी। ये हमारी धनात्मक दिशा होती है, ये हमारी ऋणात्मक। इसी प्रकार से y अक्ष पे ऊपर की धनात्मक दिशा होती है और नीचे की ऋणात्मक दिशा होती है। तो हमारे जितने भी पॉइंट आए हैं यहाँ पे देखो, ऋण में तो कोई पॉइंट आया नहीं है, तो हम धनात्मक मान रख लेते हैं, ऋणात्मक नहीं रखेंगे, ठीक है। रखेंगे तो फिर इधर और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जरूरत होगी तो रख लेंगे, अभी यहाँ कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जितनी ज़रूरत होगी रख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अधिकतम देखो 15 तक गए हैं तो मैंने 18 तक ले लिए, जाना तो यहीं तक है, ठीक है। चलो ऊपर देखो, ऊपर भी रख लेते हैं बराबर दूरी पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, ठीक। अच्छा, बिंदु ए को अब दर्शाएंगे। बिंदु ए हमारा क्या है, 0,15। ये x अक्ष पे चलेगी दूरी, ये y अक्ष पे। x अक्ष पे 0 चले, इसका मतलब चले नहीं है ना, x अक्ष पे चले नहीं, y अक्ष पे चले, कितना चले 15। तो ये पॉइंट हमारा ए है, क्या है 0,15। बी पॉइंट देखो कितना है 15,0। y अक्ष पे कितना, वो x अक्ष पे कितना चले 15, और y अक्ष पे कितना चले 0। तो x अक्ष पे ही चले, कितना चले, ये 15,0 बेटा, 15,0। कौन सा बिंदु है, बी। अब ए और बी को मिला देंगे, क्योंकि समीकरण 1 से 2 बिंदु हमने निकाले थे, ए और बी, इसे आपस में मिला देंगे। मिलाने का प्रयास हम बेटा सीधा ही करेंगे, लेकिन अगर टेढ़ा भी मिल जाए तब भी आप उसे सीधा ही समझेंगे, क्योंकि पट रही नहीं है, आज से ही खींच रहे हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कौन सा ग्राफ है बेटा, ये हमारा है x + y = 15। ये इसलिए डाल दिया जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, ये प्लस का साइन है, किसका साइन है, प्लस का। दूसरा ग्राफ, दूसरे जो हमने समीकरण से 2 पॉइंट निकाले थे उसे भी दर्शा लेते हैं। एक क्या है, सी बिंदु 0,0। 0,0 बेटा क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। तो मूल बिंदु और बिंदु सी एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक। अच्छा, बिंदु डी देखो क्या है, 1,0। 1 किस पे चले, x अक्ष पे। 2 किस पे चले, y अक्ष पे। 1 x अक्ष पे चले, 2 y अक्ष पे चले, तो ये बिंदु मिल जाएगा, ये बिंदु सी हो जाएगा, सी। और यहाँ कोष्टक इस तरह का लगा देता हूँ, क्या हो जाएगा 1,2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। वो हमारी कैसे हो जाएगी, देखो ध्यान से, वो ऐसे चली जाएगी, ठीक, इस प्रकार से चली जाएगी। अब देखो ये बिंदु कौन सा है, ये तो सी ये हो गया था, ये डी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, डी बिंदु है। जे रेखाएं जो ग्राफ हमने खींचा है, जो एक दूसरे को जहाँ काटता है उस जगह को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु। जो हमारे प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं, अगर दोनों समीकरण को हल किया जाए तो प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक निकल के आएंगे। क्या होंगे, देखो ये लगभग 5 के सीध पे यहाँ पे है और 10 के सीध पे यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएंगे प्रतिच्छेदी बिंदु 5,10। x और y के मान अगर इन दोनों समीकरण को हल करो तो 5,10 आएंगे। तो जो हमारी एक की थी उसने 5 गोलगप्पे खाए होंगे और 2 की ने 10 खाए। देखो यहाँ से बिल्कुल सही आ रहा है, जबकि ये रफली ग्राफ है, हमने तो कोई बिल्कुल फिक्स माप थोड़ी नहीं लिया। आप क्या करेंगे, फिक्स माप लेके बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो ये वाला जो ग्राफ है वो समीकरण बेटा हमारा क्या है, 2x = y, 2x = y। तो मुझे लगता है आप लोगों ने जो हमने ये ग्राफ बना के दिखाया है और उससे पहले जो बीजगणितीय रूप बताया, जो हमें कहानी दे रखी थी उसका हमने बीजगणितीय रूप
और ये ग्राफी रूप दिखा दिया। ये कौन सा रूप बेटा? ग्राफी रूप, ग्राफी रूप। और ये कौन सा रूप था? ये बीजगणितीय रूप था ये वाला। तो हमसे आगे वो जो कहेगा, कुछ सवाल देगा और कहेगा इस परिस्थिति का, इस स्थिति का बीजगणितीय रूप तथा ग्राफी रूप बताइए। तो आप पहले ऐसे बीजगणितीय रूप निकालेंगे, उसके बाद इसके दो सॉल्यूशन निकाल के उसका ग्राफी रूप निकालेंगे। तो मुझे लगता है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब इससे आगे की चर्चा बेटा आगे की वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।